हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट बी लेके आए हैं। जो हमने कल वीडियो डाला था उसका ये पार्ट बी है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, यानी यहाँ पर डी धीरज हो गया प्लस हो गया। और किसका इकलौता पुत्र है? संतोष का। ठीक है। और संतोष मेरी माँ, यानी कि हम खुद को मान लेते हैं। ठीक है। संतोष जो क्या है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन है? संतोष, यानी कि संतोष भी माइनस हो जाएगी और यहाँ पर माँ यानी कि माइनस। मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है? अब आपको जो संबंध बताना है ना, वो किससे बताना है कि मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, यानी कि इसका जो है वो इससे क्या संबंध होगा। यानी कि जो इसकी माँ है और इसकी माँ की माँ जो है वो क्या लगेगी? तो लगेगी इसकी नानी। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मेरी माँ जो धीरज की है वो नानी लगेगी। चलिए नेक्स्ट पे, कथन और निष्कर्ष वाला। अब क्या कहता कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, सभी पुरुष खिलाड़ी हैं और कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं। अब जो जो ये कथन में कहता है उसको फॉलो कीजिए। अब ये क्या कहता है कि कुछ जो विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, तो हमें सबसे पहले विद्यार्थी का डायग्राम बनाना है। कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, ये वाला हो गया। ठीक है। कुछ जो विद्यार्थी वो क्या हैं? खिलाड़ी। और फिर क्या कहता है कि सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। सभी जो खिलाड़ी हैं वो क्या है? पुरुष हैं। अब ये इसके अंदर से आ जाएगा, ये पुरुष वाला हो गया। अब निष्कर्ष के ऊपर अगर हम जाकर देखें तो सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर विद्यार्थी भी हैं और क्या कहता कि सभी पुरुष जो है वो खिलाड़ी हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या कहता कि कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, कुछ जो पुरुष है वो विद्यार्थी हैं। तो देखिए, जो ये विद्यार्थी हैं कुछ पुरुष है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेंगे। 1 नंबर का, 2 नंबर का, हो सकता 3 नंबर का भी दे दे इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कूट भाषा में रेलवे को HYQNCYA कूट किया है तो स्टेशन को क्या कूट होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब कोडिंग डिकोडिंग को आप अगर मेरी वीडियो आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उनको ज़रूर देखें। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत से टाइप बनते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई के अंदर हमें डिफरेंस लेना होता है, कई के अंदर एक कम होता है, यानी कि एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लॉजिक लगाना होता है कि इसका जैसे मतलब मान के चलिए कि रेलवे का R से H किस प्रकार से बना है। ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ये वीडियो अगर आप देखकर एग्जाम में बैठते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन करने का तरीका है, यानी कि समय की आप बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो देखिए, जो जो रेलवे है R से इसने H लिखा है। ठीक है। R से इसने क्या लिखा है? H। अगर R में एक प्लस कर देते हैं तो S हो जाएगा और S का विपरीत क्या होता है? H होता है। S का विपरीत होता है H। A का भी हो गया और B का विपरीत होता है हमारा Y। L में प्लस, फिर क्या है I के अंदर +1 कर देते हैं, +1 करेंगे J और J का विपरीत क्या होता है? Q। I Q होता है। उसी प्रकार से L M। ठीक है। M का विपरीत क्या होता है हमारा? N। W में
ठीक है। डब्लू में अगर +1 करेंगे तो x, और x का विपरीत क्या होता है हमारा c। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा b, और b का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा y। उसी प्रकार से यहाँ पर y के बाद क्या लिखेंगे, एक प्लस करके z, और z का जो विपरीत है हमारा a हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो रेलवे का इसने HYQNCY ये लिखा है। तो अब हमें बताना स्टेशन का, यानी कि यहाँ पर भी आपको प्लस एक एक करते जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको प्लस एक एक करके जाना है। तो देखिए स्टेशन, यहाँ पर +1 करते हैं तो क्या आएगा T, और T का विपरीत क्या होता है G। यहाँ पर U, इसका विपरीत क्या होता है F। A में प्लस करेंगे 1 B, और B का विपरीत क्या होता है Y। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन A और B तो हमारे कट चुके हैं। अब C और D में से कोई एक है, तो T का क्या होगा U, और U का विपरीत क्या होता है हमारा F। अब देखिए I का क्या है J, और यहाँ पर इसका विपरीत क्या है Q। तो यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा कट चुका है। तो इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी। क्या कहता कि निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी। आरआरबी एनटीपीसी एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको आगे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे न छूटे। तो देखिए निरंतर 300 वर्ष, ठीक है, निरंतर चल रहे हैं 300 वर्ष, और 300 वर्षों में क्या बताना हमें, महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी। देखिए 7 हो गया यहाँ पर, और 7 गुणा अगर हम 300 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2100। ठीक है। और 2100 आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन सी है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख है 2100। दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए NMR SSZ XYH CEP, और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना होता है। ठीक है। जैसे N से अगर हम S तक जाते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर भी हमारा 5 का ही डिफरेंस है S से X तक। C तक जाएंगे, यहाँ पर भी हमारा 5 का ही अंतर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारा 5 का ही होगा, यानी +5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा H, यानी कि ऑप्शन ए और डी हमारा कट चुका है। बी या सी में से हमारा कोई एक का आंसर होगा। M से अगर S की बात करें तो यहाँ पर कितना हो रहा है +6, यहाँ पर भी +6, Y से ही +6। तो आगे भी हमें क्या करना है, यहाँ पर +6 करना है। ई में +6 करना है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमारी K, और K आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है एनालॉग में। ठीक है, घड़ी में क्या है 1:30 का समय है, तो ये बताना है कि सही समय क्या है, और ये किस में दिखाई दे रहा है, दर्पण में। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, 11:60 में से क्या कर लेना, -1:30। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा हमारा 23,
और यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर हमारा बचा 10। तो 10.5 और 10.5 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सही समय क्या है, 10:30। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प आकृति आएगी। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पैटर्न को समझना होता है। ठीक है, पैटर्न समझ में आने के बाद ही हम आगे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर हम पहले खाने की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एरो के निशान है 3। ठीक है, इसमें क्या है, एरो के निशान 3, बाकी कुछ नहीं है। अगले वाले में कितने हो गए, 2, और ये हैज के स्थान भी यहाँ पर 2 हो गए। तो फिर अगले वाले में 1 हो गया, यानी कि हैज के स्थान 2 और प्लस के स्थान 2 हो गए, यानी कि इससे अगले वाले में एरो का निशान बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए हैज के स्थान हमारे कितने हो गए, और फिर प्लस के, और ये डॉट डॉट। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि हैज प्लस प्लस और फिर ये दिए गए कागज को रेखानुसार मोड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा। अब ये कागज से संबंधित है, यानी कि पहले उसको काटा गया, फिर उसको मोड़ा गया, फिर खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा। देखिए ये इस प्रकार से है, अब ये ऐसे हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ से भी अगर इसको काट देते हैं इसी प्रकार से, ठीक है, फिर क्या है, इसको मोड़ दिया जाता है, और फिर क्या कहते हैं कि इसको इस प्रकार से हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये वाली आकृति होगी, तो ये वाली आपको ऑप्शन डी में दी गई है, क्योंकि बी में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, न सी में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी। तो देखिए इसमें पहले किससे स्टार्टिंग करनी है हमें, तो यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर 20 को उठा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें किस तरफ जाना है, आरोही क्रम, यानी कि 20 फिर 21, ठीक है, उसके बाद 37 और उसके बाद 46, यानी कि तीसरी संख्या के बाद कौन सी संख्या आई, तो ये 46 आया। ठीक है, 46 संख्या आई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की आकृति आपको दी गई है, इसमें हमें त्रिभुजाओं को बताना कि कितने त्रिभुज हैं। मैंने एक कई बार ट्रिक भी बताई थी कि आप इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर ये इस प्रकार की आकृति आती है तो इसके अंदर आपको 3 त्रिभुजें होती हैं, तो इसको काउंट कर लीजिए यहाँ पर कितनी है, तो ये वाली देखिए यही आकृति है, तो कितने हो गए यहाँ पर 3। ऊपर वाले की अगर हम बात करें ऐसे ही है, ठीक है, और ये भी 3। इससे ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो इसमें भी कितने हो जाएंगे हमारी 3, तो 3 3 ये होगी। अब देखिए एक ये वाली, ठीक है, 3 इसके अंदर हो गई, और ये देखिए 3 इसके अंदर हो गई। 3 6 9 और 3 12 और 3 15। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज में, इस आकृति में 15 त्रिभुज हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।